ओके। हाँ, तो सभी बच्चों लोग को सबसे पहले वेरी गुड इवनिंग। ठंडी बच्चे बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। एंड आप सारे बच्चे लोग प्रॉपरली पढ़ रहे हैं अच्छे से, वो सबसे अच्छी बात है, ठीक ना। अब बच्चों ध्यान दो। आज अगर मैं आपको बताऊं तो आज बच्चों में आपको मैं आज 3 टैब को शिफ्ट करने वाला हूँ। टैब क्या होने वाला है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये तो आपको दिख रहा होगा। एक आपका एल्डेहाइड के क्वेश्चन है, एक प्रीवियस क्वेश्चन ये आपको दिख रहा होगा, और आपके यहाँ पे एक ये पार्ट है। तो अगर मैं बेसिकली ऑब्जेक्टिव की बात करूँ कि आज हम करने क्या वाले हैं, तो ये आपको दिख रहा होगा ना, क्लीवेज ऑफ ईथर, ये बॉन्ड कैसे हो रहा है, ये तो हम पढ़ेंगे। बिकॉज ये पार्ट थोड़ा सा आईएमपी है, ठीक है, ये थोड़ा हम देख लेंगे। एंड बच्चों उसके बाद इन शॉर्ट, वेरी गुड बेटा, मैं आपको बच्चों जितने भी इस चैप्टर में नेम रिएक्शंस है, नेम और रिएक्शंस है, और जो आपका आईएमपी रीएजेंट है, रीएजेंट है, वो हम करेंगे, ठीक है ना। फिर कुछ हम थोड़ा सा क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ रिकॉल करा दिया है कि कैसे कैसे हम चीजों को ध्यान से करेंगे, ठीक है ना। ये हम करेंगे एंड देन फिर हम आगे बढ़ेंगे ना, ये पार्ट है। तो काम करते हैं, अगेन टैब को चेंज करते हैं और टॉपिक को शेयर करते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा होगा कि इनिशियल जो पार्ट है बच्चों, कभी भी इस टाइम में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, एक बार देख ले हाँ फिनॉल क्या होता है। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनॉल, ये आपके इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको इन ऑल दिखाई दे, इसका मतलब क्या बचोगा, आप बोलोगे कंपाउंड में होगा डबल बॉन्ड, कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी होगा और आपके यहाँ पे OH भी होगा, तो हम उसे इनॉल कहेंगे, ठीक है ना। मोनो डाई टाई ये सिंपल पार्ट है। कंपाउंड एक OH है मोनो, 2 OH है तो डाई, और अगर आपका 3 OH है हाइड्रोक्सिल तो उसे हम ट्राई कहेंगे, और कुछ नहीं, ये पार्ट हो गया। क्लासिफिकेशन बच्चों बहुत सिंपल है, अगेन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, है ना। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आपको आगे पता होना चाहिए। मैंने बच्चों की आपको सिंपल से बताया था, अगर आपके पास OH है, ये रहा आपका अल्फा कार्बन, अगर आपका एक R है तो प्राइमरी, या तो 2 H होना चाहिए। अगर 2 अल्काइल ग्रुप है तो सेकेंडरी, अगर आपके पास 3 अल्काइल ग्रुप है तो आपका टर्शरी। अगेन यहाँ पे दिक्कत है, का कैसे कर सकते हो, OH के पास 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी, एक हाइड्रोजन तो सेकेंडरी, और एक भी H नहीं है तो आपको हो जाएगा टर्शरी। कहाँ बच्चों, ये आपका दिख रहा है अल्फा का, ये आपको अल्फा कार्बन दिखना है, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक ईथर। अब इस सिमेट्रिक ईथर मतलब बच्चों क्या होगा, देखो अगर मैं ऐसे बोलता हूँ डाई मिथाइल CH3O CH3, अब एक क्या बच्चों से इससे बोलूंगा मैं डाई मिथाइल ईथर, बिकॉज ये आपका ROR है। तो अगर आपका ईथर के दोनों साइड क्या है, अगर आपका सेम ग्रुप्स है, हम उससे बोलेंगे सिमेट्रिकल। अगर आपका ईथर अलग अलग है तो आपको हो जाएगा एसिमेट्रिक, और कुछ नहीं, सिंपल हो गया बात, हो गया, और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे फिर हम आपको आते हैं बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो डायरेक्ट आप जाओगे ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है ना। तो कैसा होता है बच्चों, होता है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है, ठीक है ना। जैसे आपका ब्रांच बढ़ेगा वैसे आपको वहां पे बॉइलिंग पॉइंट पे आपका डिक्रीज होने लगेगा। तो ये आपको थोड़ा सा इस वाले पार्ट को आपको नोट डाउन करना है। कल नोट डाउन, आगे बढ़ो, हो गया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों देखो जरा, फिर आपका आ जाएगा सोलबिलिटी, कौन ज्यादा सोलबल है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया, देखो अल्कोहल एंड फिनोल्स आर इन वाटर, ये आपका सोलबल हो जाता है बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ये हो गया। अगर आपको क्या देना, अगर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है आपका ऑर्डर के बारे में, देखो टर्ड ब्यूटाइल को ज्यादा है, फिर सेक, फिर आइसो, फिर एम्ब्यूटाइल, ठीक है ना। ये आपको ध्यान, अगेन डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ से एग्जाम में कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ध्यान रखना होता क्या, और कुछ नहीं। फिर आता आपका मेन पार्ट, देखो ये पार्ट है ना, बोला गया बच्चों फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, कि में हम अल्कोहल बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। पहला मेथड है हाइड्रोजनेशन। ओके, आप क्या करोगे, आप एल्डिहाइड
या तो कीटोन में क्या डालोगे, कीटोन में हाइड्रोजन अटके तो आपको वहां पे अल्कोहल बन जाएगा। दूसरा क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये तो क्या होगा, अगेन आपका ये बन जाएगा। अब बच्चों इनमें से बच्चों जो बहुत सारे रिएक्शन है बच्चों आपके एनसीईआरटी में प्रॉपरली मेंशन नहीं है। कौन सा मेंशन नहीं है, जैसे ये देखो जरा, दिख रहा है आपको ये पार्ट, तो ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है। तो इन चीजों को बच्चों अभी ध्यान मत रखो, पहले आप एनसीईआरटी देखो, फिर आप जो एक्स्ट्रा बच्चों फिर आपको जाना है यहाँ पर। क्या लिया, मिथेन लिया, ऑक्सीजन कर दिया, और आप कॉपर में आपको यहाँ पे मिथेनॉल बन रहा है, यहाँ पे आपका मिथेनॉल बन गया, सिंपल सी बात है। अगेन अब क्या आएगा, अब हम जाते हैं आपका अगेन रिएक्शन पे, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, वाटर है, तो यहाँ पे आपका मार्कोनिको रूल फॉलो होगा, मतलब कि जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है क्या बचोगा, OH आपका वहां पे जुड़ जाएगा, सिंपल। तो ये आपका आईएमपी है, ये ध्यान रखना, ये आपका एग्जाम क्वेश्चन, ये आपको आता है, ठीक है ना, ये हो गया। अब बच्चों ये आपका ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ये आपका मेंशन नहीं किया गया, अगेन बहुत सिंपल है, देखो HgOAc होल्टास, अगेन इसको नोट डाउन करना, इससे आप प्लीज नोट डाउन करो ये रीजेंट को। एनीवेज तो क्या बनेगा देखो जरा, कुछ नहीं, डल हटाओ, यहाँ पे आपका OH आ गया, यहाँ पे आपका OH आ गया, तो ये आपका सॉरी यहाँ पे आपका H आ जाएगा, OH आ जाएगा, और यहाँ पे आपका H आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपके हम यहाँ पे खाली हमने इसको डबल बॉन्ड को हटा के हमने सिंगल बॉन्ड कर दिया। अगेन OH कहाँ पे जाएगा, जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, या तो हाइड्रोजन नहीं है तो काम खत्म, ये आपका बन गया। फिर आ जाता है आपका, आ जाता है एंटी मार्कोनिको, क्या चाहिए, BH3THF H2O2 NOH, अगेन ये जो रीजेंट्स है, ये रीजेंट्स को नोट डाउन करना है, अभी से होता है ये इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करो, यहाँ से एग्जाम पूछा जाता है। तो ऑक्सीमर्कुलेशन एंड हाइड्रोबोरस ऑक्सीडेशन बच्चों ये आपको ध्यान है, और ये ध्यान जो आपका हाइड्रोबोरस पार्ट है, ये आपका एंटी मार्कोनिक को फॉलो करता है, सिंपल। तो बच्चों इतने पार्ट को आप प्लीज सभी प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए, कमा फटाफट से कमा, और हो जाए तो वह थम्स अप डाल दो, कमा फिर अब आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ, प्रेरणा, चिराग, जतिन, सुहानी, प्लीज इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, रीजन्स को नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है, खासकर उनके नेम के साथ। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन में मर्कुरी वाला पार्ट आता है, हाइड्रोब्रोस ऑक्सीडेशन आपका यहाँ पे डायबोरिन या तो BH3 THF आता है, THF होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, ओके। अगेन बच्चों रिएजेंट्स को नोट करो और कुछ नहीं, इतना पढ़ो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अरे कहाँ चले गए भैया, आप सर बच्चे चिराग, जतिन, सिद्धार्थ, हो ना यहाँ पर। अगेन ये सब जो बता रहा हूँ ना, ये सारे आपके आईएमपी ये सब बुक्स में प्रॉपरली मेंशन नहीं किए हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली बता रहा हूँ। टाइम काफी हमारे पास है, चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना। रीजन्स को याद करना आईएमपी है, ठीक है, ये ध्यान रखो, ओके। अब बच्चों जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम बात करते हैं आपका सिन हाइड्रोजनेशन, इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पे आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिया, ठीक है ना। अगर आपके पास KMnO4 है और बेस है, या तो ऑस्मिनियम ऑक्साइड है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो क्या करें, ये आपका रहेगा सिन हाइड्रोजनेशन। मतलब क्या, या तो दोनों जो हाइड्रोजन है, दोनों जो आपका हाइड्रोक्साइड क्या बचेगा, या तो वो आपका ऊपर साइड से आएगा, या तो वो अप साइड से आएगा, या तो वो दोनों डाउन साइड से आएगा, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी, समझ में बच्चों। अगर आपका दोनों अगर आपका सेम साइड में, दो दोनों या तो ब्लैक होना चाहिए,
या दोनों आपके डैश पर चाहिए, उससे हम बोलते हैं सिस। इससे हम बोलते हैं सिन हाइड्रोजिनेशन। डबल बॉन्ड को हटाना है, OH OH को ऐड करना है, और यहाँ पे आपका 1,2 डाइऑल यहाँ पे बन रहा है। अगेन ये भी आपका बच्चों एनसीईआरटी में प्रॉपरली मेंशन नहीं किया गया है। इस चीज को बच्चों आप प्लीज प्रॉपरली नोट करो, बिकॉज IMP है, जे में क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। कमा अगेन बच्चों नोट डाउन करो प्रॉपरली, इंपॉर्टेंट है। हो रहा है सिद्धार्थ सुहानी, निखिल। डन है, ओके। अगेन अब यहाँ पे देखा है एंटी हाइड्रो, अगेन ये करने की जरूरत नहीं है, ये रहने दो, चले कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, ये आपको दिख रहा है यस सर। बच्चों? मुझे बताइए किस टाइप का रिएक्शन है। यहाँ पे हो क्या रहा, बताओ जरा, कौन बताएगा? सिद्धार्थ, जितेन बताइए। काफी सिंपल रिएक्शन है। एग्जाम्पल नंबर 5 बताओ, यहाँ पे हो क्या रहा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सर। ये आपका, ये बच्चों ये आपका SN2 रिएक्शन है। क्या हो रहा है? बेस दिया गया है, ओके, बेस आपका यहाँ पर 2 को, ओके, मच्छर आ गया। बेस आपका मेंशन है, यहाँ पे आपका बेस है इन एक्वस मीडियम, तो क्या हो जाएगा? Br हट जाएगा, जो आपका OH में वो आपका यहाँ से अटैक करेगा, तो ये बन गया आपका OH, तो ये बन गया आपका SN रिएक्शन। ओके, ये और कुछ नहीं, तो ये पार्ट को ध्यान रखना। दूसरा बच्चा बोला गया था टर्शरी और सेकेंडरी का, ये आपका SN1 को फॉलो करेंगे, ये आपको बोला गया है, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्रॉम द, अगेन ये अगेन सिंपल है, ये क्या इतना इंपॉर्टेंट है? अब आपको दिख रहा है रिग्नार्ड रीजन, दिख रहा है आपको? यस सर। ओके, अब ये पार्ट आना आपका IMP, ये आपके एग्जाम में आता है। अगर आपके पास कार्बोनिल कार्बन है, इसका मतलब क्या? या तो होना चाहिए एल्डिहाइड, या तो होना चाहिए कीटोन। अगर फॉर्मल्डिहाइड है, दैट इज HCHO है, तो क्या बनेगा? ये ऑलवेज आपका बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। ओके, ये आपका ऑलवेज प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। और कैसे बने, ध्यान दो, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये बॉन्ड आके यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे आप क्या बच्चों बोलोगे? यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड का एक फॉर्मेशन हो रहा है। सिंपल सी बात है। अगर आपको एल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड, जैसे आपका एसिटाल्डिहाइड है, या तो प्रोपेनॉल है, जो भी है, अगर फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अगर आपको कोई दूसरा एल्डिहाइड है, तो क्या बनेगा? वो आपको ऑलवेज बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल, वो आपको ऑलवेज सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सिद्धार्थ, जतिन, चिराग आ रहा है, सुहानी आ रहा है, बताइए बच्चों रिएक्शन कैसे बने? ध्यान दो, देखो जरा, ये बॉन्ड आपका ऐसे ब्रेक होगा, नेगेटिव, और यहाँ पाएगा पॉजिटिव। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पाएगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ पर। ओके, तो कार्बन का बॉन्ड बना, देखो बना, देखो जरा, यस सर। फिर एथर डाला इन द प्रेजेंस ऑफ H+ डाल दिया, क्या हो गया? जो आपका OH O माइनस था, वो आपका बन गया OH, तो ये बन गया आपका 1 फिनाइल इथेनॉल, ये बन गया आपका 1 फिनाइल इथेनॉल। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है ना? तो ऐसे बच्चा आपको यहाँ पे चीजों को प्रॉपरली समझना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ इस सेल पार्ट के अंदर? हाय मनीष, वेरी गुड इवनिंग। अब दूसरा बच्चों क्या बोलते हैं कि अगर मैंने लिया कीटोन, तो कीटोन से क्या, कीटोन से आपको ऑलवेज आपका यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल में, ये आपको पता होना चाहिए।
तो ये तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, प्रॉपर देखो जरा अच्छे से। फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी, नॉर्मल एल्डिहाइड से सेकेंड अल्कोहल, और आपका कीटोन होता है आपको बनेगा टर्शियरी अल्कोहल फ्रॉम रिग्नार्ड रिएजेंट। बताइए जरा, आया ये पार्ट? ओके, तो ये देखो, ये पूरा मैं आपको ध्यान से करा रहा हूँ, ये पार्ट ये हो गया। ये काम करते हैं, अब थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि जेई में बताए कैसे क्वेश्चन आए। थोड़ा सा पुराने पुराने पार्ट देखेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया चले, बिकॉज तो वहां पे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, रुको जरा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा भाई, कहाँ चला गया? ये सारे आपके एल्डिहाइड कीटोन वाले पार्ट हैं। तो क्वेश्चन दिख रहा है आपको अभी तक पढ़ा हुआ? हम्म। मैथन गो वाला सर ले लो, हाँ हाँ वो देखते हैं एक बार, दो सेकंड को। कहाँ चले क्वेश्चंस? ये सारा आपके मिक्स क्वेश्चंस है, नालोल वगैरह आ रहा है। रुके जरा, रुके रुके, क्लेवेज वाला क्वेश्चन है पर ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक हो नहीं। नेम ऐसे से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना? ये आपको दिख रहा है? दिख रहा है बच्चों, देखो क्वेश्चन, है ना? यस सर। तो बच्चों अगेन ऐसा, अगेन बच्चों ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है, ध्यान देखो जरा। अभी आपका पीके वाला पार्ट है ना बच्चों, तो मतलब कि आपका एसिड क्या है, बेस है, उस वाले पार्ट से पूछो पूछा, ठीक है? एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे नेम में थोड़ा कवर करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है आपको यहाँ पे पूरा पार्ट हो जाए, ठीक है ना? और हमारे पास टाइम भी काफी है, तो थोड़ा सा एक बार सारे पार्ट देख लेते, फिर हम आगे बढ़ते। ओके चलिए, देखिए जरा, सारे बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कैसे कैसे यहाँ पे रिएक्शन में देखो जरा। अगर मैंने किया है कार्बन कार्बन हाइड्रोजेशन, तो क्या बन रहा है? ये आपका अगेन आपका बन रहा है अल्कोहल, ठीक है? देखो, एल्डिहाइड है, मैंने यहाँ पे डाल दिया NaBH4, तो क्या बनेगा अगेन? आपका बन जाएगा आपका अल्कोहल। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, क्या आपको इसका मैकेनिज्म करना है, कैसे आपका रिएक्शन हो रहा होगा, कोई बता पाएगा मुझे? कि ये आपका बेंजल्डिहाइड से बेंजल को कैसे बन रहा होगा, कोई मुझे बता पाएगा? यहाँ पे क्या न्यूक्लियोफाइल है, कहाँ पे क्या अटैक कर रहा है, कोई बता पाएगा? थोड़ा सोचो जरा, जतिन, चिराग, मनीष, बताइए, निखिल, क्या लग रहा है आपको? क्या होगा NaBH4 से? सर NaBH वैसे तो वीक बेस होता है ना, तो नहीं, बेस, अगेन बेस की बात छोड़ दो, NaBH4 क्या क्या करेगा, क्या निकालेगा अपने आप से? गलत निखिल बेटा, ये तो नहीं होगा। देखो, कार्बन जो ऑक्सीजन मेरा NaBH4 है, या तो हमारा कमल दो मिनट को LiH4 है। क्या होता है बच्चों? ये अपन अंदर से निकालते हैं
H माइनस न्यूक्लियोफाइल। क्या निकालते हैं? H माइनस न्यूक्लियोफाइल निकालते हैं। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, तो बना, इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, मतलब बेंजीन CO नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे H। ये H को अटैक करेगा तो क्या बनेगा? ये अब बनेगा आपका, यहाँ पे बन जाएगा H। रिएक्शन में H प्लस होगा, क्या होगा बच्चों? वाटर होगा, तो H प्लस लेकर आपका बन जाएगा अल्कोहल। तो बन गया आपका CH2H। आप समझ पड़ा बच्चों कैसे रिएक्शन हो रहा है? देखो प्रॉपर्ली, ये देखो जरा, अगर NaBH4 है, क्या करेगा? H माइनस को बाहर निकालेगा। अब यह बोलो इसे कैसे बाहर निकलेगा? देखो, Na प्लस BH4 माइनस, माइनस है, अगर ये H प्लस H माइनस निकाल दे तो क्या बनेगा? न्यूट्रल बन जाएगा। तो क्या होता है? BH3 और ये आएगा H माइनस। तो यहाँ से आपका H माइनस न्यूक्लियोफाइल बाहर जा रहा है। कैसे हुआ दूसरा गेट? ये बोलेंगे सब ब्रेक होगा, H माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ पे आपका H होगा, यहाँ पे आपको OH आएगा। सिंपल, आ गया पार्ट। तो ऐसे बच्चा आपको एग्जाम में चीजों को प्रॉपरली समझ समझ करना है। ओके, ये चीज को ध्यान रखना कि अल्कोहल फिनोल ईथर से बच्चा आपका ऐसे क्वेश्चन आपको जनरली आपको एग्जाम देखने मिलते हैं। ध्यान रहा मेरे प्यारे बच्चों लोग? यस सर। सुहानी, निखिल, चिराग, बताओ सारे बच्चे लोग बताइए। मनीष, प्रेरणा, जतिन, सिद्धार्थ, डन है? ओके, बढ़िया। ओके, चलो ये पढ़ बच्चों। हाँ जतिन बोलो बेटा। ओके, अब देखो NaBH4 करता क्या, देखो यहाँ पे इन सबका मेंशन क्या हुआ, देखो जरा कि NaBH4, सर कल सर जी एग्जाम्पल 13 का एक POQ में दिक्कत देखा था मैंने। एग्जाम्पल 13, हाँ ऐसा क्वेश्चन आते हैं, दिखाता दिखाता हुआ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सही बोला बेटा आपने। अब बच्चों देखो, एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएगा कि आपका NaBH4 किससे रिएक्शन करता है और LiAlF किससे रिएक्ट करता है। देखो जरा, तो ध्यान दो बच्चों, जो आपका लिथियम, जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, क्या रहेगा मुझे करेगा? ये आपका अल्किन को छोड़कर सबके साथ रिएक्शन करता है। एल्डेट से बनेगा प्राइमरी, कीटोन से बनेगा सेकेंडरी, एसिड से बनाएगा अगेन प्राइमरी, और आपका ईथर से बनेगा प्राइमरी। लेकिन जब हम NaBH4 की बात करते हैं, क्या होता है बच्चों? वो खाली आपका एल्डिहाइड और कीटोन के लिए ही है। कौन सा? NaBH4 का ऑक्सीडेशन। आया मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा, ये पार्ट समझ लो अच्छे से प्रॉपरली, बताइए। ओके, डन बच्चों, बताओ ये पार्ट। बोलो। अब देखो यहाँ पर बहुत सारा चीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ऑक्सीडेशन करें तो क्या क्या होगा, क्या क्या बनेगा, और सल्फर तो क्या क्या बनेगा, ये भी आपका यहाँ पे मेंशन किया। अगेन बच्चों, खासकर जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे ना बच्चों, ये जो पार्ट्स है, ये छोटे छोटे पार्ट्स है, ये आप इन चीज को आपको IIM पे और नोट डाउन करना है कि PCl3 डाल तो क्या बनेगा, PCl5 डाल तो क्या बनेगा, ठीक है ना? अल्कलाइन केमोफोर डाल तो क्या बनेगा, एसिडिक के डाल तो क्या बनेगा, CH डाल तो क्या बनेगा, PCC से क्या बनेगा, कॉपर से क्या, ये आपको बोला गया। तो ये सारे चीज बच्चों आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है, ठीक है ना? इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर आराम से कर सकते हो, बिकॉज आपको मैं हर एक क्वेश्चन आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे हो रहा है। बताओ, डन है? बताइए बच्चों। कर रहे हैं सर नोट। सारे बच्चे ध्यान देखो, ये पार्ट है ना, ये सारे पार्ट IMP है, एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं।
अगर आप जेई का क्वेश्चन देखो ना तो हो जाता थम्स अप, फिर मैं आपको एक दो जेई क्वेश्चन दिखाता हूँ इस साल, मतलब कि लेटेस्ट ईयर, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, आइडिया आएगा। सिद्धार्थ, मनीष, जतिन, प्लीज बच्चों करते रहे, ठीक है ना। ओके डन, बढ़िया। अभी मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ ये पार्ट। दिख रहा है आपको? यस सर। अब भाई ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका JW 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चों जो क्वेश्चन आपका JW 2023 क्वेश्चन है, बोला है क्या बच्चों कि मुझे फिनाइल, मिथाइल, फिनाइल और इथर बनना है। मतलब ये आपका ईथर का प्रेफिक्स पार्ट है, तो कैसे बनेगा? ओके फाइन, ठीक है। अगेन एसिडिक बेसिस क्वेश्चन आ गया। अगेन पीके, ये क्वेश्चन को बताएगा, बताओ जरा करें। तब ये भी अच्छा 2023 का क्वेश्चन है। यस सर। तो मेरे मेरे बच्चों की पहला स्टेप क्या होगा हमारा, बताओ जरा। सर OH जाएगा कार्बन पे, कार्बोकेटाइन बनेगा। पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में क्या होगा बताओ जरा इतना पार्ट। सोडियम आयोडाइड है, H3PO4 है। सुहानी बताएंगे, चिरक बताएंगे क्या होगा, बताओ जरा क्या बनेगा। बोले बच्चों कमन। किस, अल्कीन बनेगी सर। देखो, हाँ देखो, ये पार्ट है Na+ I-, ये एसिड है, एसिड प्लस देगा, अच्छा दिया, वाटर बन के ये आपका वाटर में बाहर चला गया। क्या इसके पास क्या पॉजिटिव चार्ज है ना, बताओ जरा। यस सर। पक्का ये बनेगा। अब क्या होगा देखो जरा। अभी आपका आयोडीन वाला पार्ट है, तो I- से अटैक करे तो क्या हो, यहाँ पे आपका आई आ जाएगा, बताओ होगा पहला स्टेप में। तो मैं बोल रहा कि ऐसा कुछ बन, यस सर। मैं बोल रहा ऐसा कुछ बन रहा है। तो ये बताओ जरा, एसिड से वाटर निकल गया, फिर Na से I- जाके अटैक कर दिया, बताओ होगा। यस सर। अब यहाँ पर डाल दिया Mg और ड्राई था। बच्चों बताओ ये कौन से चैप्टर का रिएक्शन, बताओ जरा सबसे पहले बताइए। आपके इसी पास, चैप्टर की सर, कॉलफिनॉल ईथर वाले का। नहीं नहीं नहीं, दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पे ध्यान दो सारे बच्चे लोग, ये आपका मतलब कि आयोडीन जुड़ा हुआ है यहाँ पर, CH3 CH2 CHI, फिर आपका CH3, राइट है ना। मतलब ये क्या है, ये आपका एक अल्काइल हैलाइड है, ये आपका अल्काइल हैलाइड है, RX है। यस सर। अगर मैं RX में, अगर मैं RX में डालो Mg, मैग्नीशियम ड्राइथर, तो क्या बनेगा, RMgX बनेगा, बताओ जरा होगा। रेगनार्ड रीजेंट, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, राइट। यस सर। तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका आ जाएगा Mg और यहाँ पे आएगा आपका आयोडीन, बताओ जरा होगा, होगा बच्चों बताओ।
और बच्चे ध्यान देखो, है ना, अभी आपका एम जाइए, अगेन ये बॉन्ड आपका ऐसे ब्रेक होगा, तो क्या होगा यहाँ पे आपका, ये यहाँ पे आपका आएगा नेगेटिव, और एम जी आई होगा यहाँ पे पॉजिटिव। होगा बच्चों, बताओ होगा। फर्स्ट में क्या बोला कि वो हैवी वाटर है, मतलब कि डी पॉजिटिव, वो डी यस सर। नेगेटिव, है कि नहीं, बताओ। मतलब कि मैं आपको बोलूंगा कि मच्छर काट रहा है, बोलो बच्चों। सर यहाँ पढ़ा रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, बताओ। डी पॉजिटिव एंड ओ डी नेगेटिव होगा, बताइए, होगा। ये देखो, पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, छोटा सा, मतलब बैठा हो 3-4 बार मेरे खाली फेस से घूमे जा रहा है खाली। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, डी सर नेगेटिव पार्ट वाले पे अटैक करेगा और ओ डी एम जी जेड के साथ। समझिए, तो क्या होगा, आप बोलोगे ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक है, तो यहाँ पे आपका डी बन जाए, आगे आपका आंसर, आगे आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको जेई में पूछते हैं। इन शॉर्ट में क्या बोल रहा हूँ, चैप्टर भले पाठ कर लोगे बच्चों, लेकिन आपको थोड़ा सा अगर देखो, अगर क्वेश्चन आ देखो, है ना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, क्या हम ये करते हैं, हम यहाँ पे अल्कोहल में से वाटर निकालते हैं, समझ में आया बच्चों, बताओ जरा, है ना। यस सर। हम यहाँ पे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। अब कोई बच्चा है कि मुझे बता भाई क्या ये क्वेश्चन का अप्रोच कैसे होगा, इस वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन बताओ क्या लिखा है, देखो जरा प्रॉपर पढ़ो तो क्या लिखा है। सर जो बी सी डी है उसमें सर बॉन्ड ब्रेक करके देख सकते हैं कि कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल होगा, कैसे एकदम करना से, है? एकदम सही। तो जब भी आपको डिहाइड्रेशन बोल जाए ना, तो क्या होगा, तो वहां से आपका वाटर तो बाहर आएगा। अगर वाटर बाहर आने के बाद भी कंपाउंड स्टेबल है, तो क्या होगा, वो आपका सबसे फास्ट क्या करेगा, ये आपका डिहाइड्रेशन करेगा। आया समझ यस में सर। पार्ट, आया। तो ये चीज बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान से समझ के प्रॉपरली करनी है। सर जैसे कि कार्बोकेटाइन बनता है तो सर वो कैसे पता करते हैं कि ये ज्यादा स्टेबल होगा? देखो, मान के चलो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, राइट, तो यस सर। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब पॉजिटिव स्टेबल क्यों मिलेगा, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, हाँ है ना। यस सर। अब ये जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो ऐसा आपका साइकिल घूमते रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से निकाल दो तो यहाँ पॉजिटिव, अगर मैं यहाँ से हो तो यहाँ पे पॉजिटिव। मुझे बच्चों ये बताओ कि सी और डी में से कौन ज्यादा स्टेबल, मुझे बताओ जरा, क्या कौन सा है, सी और डी में से कौन ज्यादा स्टेबल है, बताओ जरा। डी स्टेबल होगा सर। ओके, सुहानी, निखिल, जतिन और बाकी को बच्चा मनीष बताना चाहेगा, मनीष, परमा, सिद्धार्थ, जतिन बताओ जरा, चिराग बताओ। कमल ने बोला कि डी ज्यादा स्टेबल होगा, ऐसा क्यों, तुम बताएगा। अगेन ट्राई करो, सिंपल क्वेश्चन है। अल्टरनेट रिंग में चलता जाएगा ना कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। एकदम से बोला था ना वो, यहाँ पे ये जगह, यहाँ पे तो ये नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पर नहीं हो, तो क्या क्या बोलोगे कि डी ज्यादा है सी से, है ना। यस सर। तो ऐसा देखो, ऐसा कौन सा ऑप्शन जहां पे आपका डी ज्यादा है सी से, सेकंड में सर, और सेकंड वाला। डी में, और फोर्थ में भी है। ऐसा देखो, जहां जहां पे आपका डी का ज्यादा सी से, डी का ज्यादा सी से,
यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ सब में ही है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? पैटर्न समझ में आ रहा है? यस सर, सब में ही है। यस सर। तो मैं आपको बच्चों पता चल गया कि डी या सी ज्यादा स्टेबल, राइट है ना? अब देखो ए वाला पार्ट, अगर मैं यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करूँ, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, तो क्या आपका फिनाइल कैटायन, जो आपका फिनाइल कैटायन है, क्या वो स्टेबल है? बताओ जरा। बच्चों बताओ, क्या स्टेबल है? आप बोलो सर स्टेबल नहीं है, बिकॉज इसका एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगा कहीं ना कहीं। यस सर। तो क्या होगा? आप बोलोगे ए सबसे लेस होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन बचा जहां पे ए सबसे कम में आ रहा है? अब ए बोलो ऑप्शन में सर, इन दोनों और में आ रहा बी है। ऑप्शन में। हमने क्या देखा? डी ज्यादा सी से, डी ज्यादा सी, दो दो यहाँ पे भी डी ज्यादा सी से, अगेन डी ज्यादा सी से, तो ये सही है। अब है मुझे क्या बोलते हैं, बी और ए को लेना पड़ेगा। बी को चेक नहीं करेंगे सर? हाँ बी ना, बी को राइट है ना, बी को राइट है ना, यस पिछले सर, पार्ट। बी को। तो ये पार्ट है, यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे जाएगा, ये भी जाएगा यहाँ पे, तो ये इसके पास डबल कॉन्जुगेशन, क्या आप बोलोगे बी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो बोलोगे बी आपका सबसे स्टेबल, फिर डी फिर सी, तो आप बोलोगे ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। ऐसे बच्चे आपको यहाँ पे चीजों को समझ, अगेन ऐसे क्वेश्चन जेई में आएंगे। समझ में आ रहा है सारे बच्चों लोग को कि कैसे आपका क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है? तो ऐसा क्वेश्चन बच्चा आपको बार बार देखने मिलेगा, आपको ऑलवेज देखने मिलेगा। डन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप पढ़ोगे, अभी ये भी पढ़ोगे, ये याद है आपको? ट्राई करो जरा। बच्चा आपके पास 2 मिनट टाइम, फिर हम स्टार्ट करेंगे, कम ऑन स्टार्ट कर देंगे। सारे नेम रेशन, सारे आपके रीजन, सारे आपके नेम रेशन और सारे आपके रीजन से, कम ऑन। सर प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनेगा इनमें? मैच करना है ना सर इसमें हाँ तो? मैच, हाँ एकदम सर, आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है, मतलब कि कौन सा किस ऑप्शन मैच हो वो आपको करना है। देखो आपको, यहाँ पे देखो आपको क्या बोलते हैं, फिनॉल से बनाना है बेंजोक्विनोन। कैसे बनाओ, कौन सा रेंज से बनाओगे? तो कुछ याद है थोड़ा सा, थोड़ा बहुत याद है कि नहीं याद है? हाँ बच्चों बताओ। नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन? ये क्वेश्चन दिख रहा होगा यस आपको। सर। अब मुझे बताओ सारे बच्चों लोग, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? और ये रहे सारे ऑप्शंस, ये रहे सारे ऑप्शंस, कम। ये क्वेश्चन के बाद ट्राई करो और फिर अपने हाथ से मुझे बताओ कि क्या इसका आंसर आना चाहिए। बस सोचो जरा, और कुछ नहीं। सर H2SO4 से H प्लस आयन आएगा सर, वो OH से अटैक करके H2O बाहर निकल जाएगा और CH CH3 का डबल बॉन्ड बन जाएगा। ओके, इसके अलावा कोई बच्चा है? मतलब कि कमल तो ये बोल रहे, कमल मतलब कि हमें समय आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करिए, तो समय बन रहा है, तो मैं जानता हूँ कि और किसी में कुछ हो सकता है क्या? देखो जरा। सर कार्बोकटाइन रीअरेंज होगा ना? कमल ने बोला कि कार्बोकटाइन रेंज का हाँ होगा, फिर क्या करेंगे? मतलब सर वो जो
3 कार्बन वाला जो मतलब 3 डिग्री कार्बन है उसमें सर जाकर अटैक होगा ना, देखो वहां पर डबल बॉन्ड बनेगा मतलब ये ऐसा कुछ हो सकता है, देखो ऐसा हो सकता है, देखो CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका OH है, यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ पे आपका OH है, और बाकी का वैसे वैसे देखो, यहाँ से वाटर गया, ऐसा बना, हाँ है ना, बताओ। यस सर। तो ऐसा कॉन्सेप्ट जहाँ जो कि इससे मैच कर रहा है, देखो जरा, ऐसा कॉन्सेप्ट जहाँ पे इससे मैच कर रहा है, बताओ। फर्स्ट बी सर डी। डी, सिद्धार्थ सुहानी बताओ, आप भी सारे बच्चे बताओ, कहाँ कहाँ चले गए। खाली कमल ही क्लास में और क्यों नहीं है? शिवानी, प्रेरणा, सिद्धार्थ, चिराग, सुहानी, शिवानी, सुहानी, मनीष, बताइए। कमल क्या इथल ग्रुप था? देखो जरा, क्या इथल ग्रुप आ सकता है? कार्बन कार्बन डबल कार्बन कार्बन डबल में वो आ रहा है, इथल ग्रुप आ रहा है, CH3 CH2 आ रहा है। नो सर। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर इनमें से? फर्स्ट ही लग रहा है सर। हाँ ये है सर आपके इसका। सर एक बार क्वेश्चन फिर से दिखाना। सर जो वाटर वाला पार्ट था वो फिर से करके दिखाना सर। ओके, H+ है, यहाँ से लोन पर इसको दिया तो यहाँ से आपका वाटर बड़ी भाग है, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। देखो C मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ पे आपका है पॉजिटिव H, और यहाँ पे आपका है CH3। सिंपल है। यस सर। ओके, अब मैं क्या दूसरा, इस मिथाइल को मैं यहाँ पर इस साइड लेके आऊंगा और पॉजिटिव यहाँ पर लेके लेकिन पॉजिटिव को लेके जरूरत है क्या? तो ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर आपका यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, अब क्या होगा? अब क्या होना चाहिए? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा सर। तो यहाँ से अगेन, अगर आपको यहाँ से H+ जाता तो क्या होगा? तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, और पॉजिटिव क्या रहेंगे आपस में डबल बॉन्ड। अब होगा, देखो जरा, चेक करो। यस सर हो गया। सुहानी, सिद्धार्थ, प्रेरणा, अगेन सारे बच्चों को बता रहा हूँ, ये काफी IMP पार्ट है, ध्यान से थोड़ा करते रहो, ठीक है ना। देखो ये दिख रहा है आपको, ये सारे आपके नेम रिलेशन सारे के सारे 2024 में आए। अगेन देखो देखो, अगेन सारे आपके नेम है जो कि आपका 2024 में है, देखो आया है, ये देखो जरा, आया है। तो इन शॉर्ट बच्चों में क्या बोलना चाहता हूँ, इन शॉर्ट बच्चों में आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन पेपर आए, ठीक है ना, तो एटलीस्ट NCERT वाले पार्ट को ध्यान से प्रॉपरली कर लिया करो। मैं अभी आपको दिखाता हूँ जरा, दिख रहा है आपको ये पार्ट, देखो
जो आपका फिनॉल वाला काम है, दिख रहा है, देखो जरा। यस सर। अब देखो ये भी आपको, देखो ये आपका क्या, प्रोपैराजेनिक अल्कोहल, अगेन ये आपका कुछ अलग टाइप का अल्कोहल आपको दिख रहा होगा, ये अगेन करने की जरूरत नहीं है, खाली इसके ध्यान रखो। आप फिनॉल कैसे बनाओगे? फ्रॉम क्यूमिन रिएक्शन, डॉ प्रोसेस, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजेन सोडा, आपका फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ फ्यूरिक एसिड बाई सोडा लाइम। तो यहाँ से फिनॉल बन सकते हैं। डॉ प्रोसेस बच्चों क्या होता है देखो जरा, ये होता है डॉ प्रोसेस। देखो मैंने यहाँ पे लिया क्लोरोबेंजीन, डाल दिया 2 मोल्स ऑफ NaOH, और टेम्परेचर 360, मतलब कि हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रेशर ज्यादा है, तो क्या होगा, क्या बच्चों बन गया, आप बोलोगे यहाँ से आपका Cl निकलेगा और यहाँ पे आपको OH जाके अटक दो, ये हो रहा है, देखो जरा बन रहा है, देखिए। तो यस सर। ये आपका डॉ प्रोसेस है। क्यूमिन रिएक्शन बच्चों, ये तो काफी ज्यादा फेमस, ये तो बच्चों काफी ज्यादा फेमस रिएक्शन है, काफी फेमस है। और बच्चों यहाँ से एग्जाम में तो काफी ज्यादा क्वेश्चन भी आता है। बेंजीन लिया है, बेंजीन में डाल दिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रोपेन डाला इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, क्या बना, ये बने आपका क्यूमिन, जिसका नाम है आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, ये आपका आइसो प्रोपाइल अल्कोहल है। क्या करेंगे, हमने इसे कर दिया ऑक्सीडेशन, तो जो CH है बच्चों, CH के बीच में दो आ गया, आपका OH आ गया, करो इसका हाइड्रोजन, क्या बनेगा आपका, यहाँ पे बनेगा फिनॉल प्लस आपका एसीटोन, ये आपका एसीटोन है। समझ गए सारे बच्चे लोग कि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन है। देखो इस आइसो प्रोपाइल अल्कोहल से बच्चों काफी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट, ये आपका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बेस्ड है, तो ये आपको ध्यान ध्यान देगा। यस सर। आप ये देखिए कि यहाँ इस वाले पार्ट से भी एग्जाम में क्वेश्चन कितना आया, देखो जरा। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्वेश्चन नहीं मिल रहा आज मेरे को, है, बताइए, क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, बताओ जरा, अलग ही चल रहा है प्लान। चलो कोई बात नहीं, आपने पढ़ा ना बच्चों आइसोप्रोपिल अल्कोहल कैसे बनता है, मतलब कि फिनोल फिनोल कैसे बनता है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बच्चों बाकी वाला पार्ट हम थोड़ा कवर करिए, ठीक है, देखो जरा। अगेन बच्चों बोल रहा हूँ कि ये जो पार्ट्स है ये सब करना ऐसा नहीं कि बहुत आसान है, एक बार में देख लोगे, नहीं, आपको बहुत बार चीजों को अनलेस देखना पड़ेगा और बार बार रिविजन करना पड़ेगा, तब जाके आपका यहाँ पे चीज बनने वाला है। अब देखो बच्चों बोला है कि बाय द डाइजोनियम सॉल्ट, ये आपको बोला है कि आपका डाइजोनियम सॉल्ट वाले पार्ट से बोला, ये आपको बोला गया है। दूसरे को जरा, ओके, ये देखो बच्चों डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, बता, किसी को पता है? हम यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा, पता है किसी को बता पाएगा?
डाइजोनियम सॉल्ट। तो बच्चा है सिद्धार्थ, प्रेरणा, सुहान, निखिल, मनीष, चिराग। हम डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाएंगे? बोलो बच्चे, कौन बोलो। हम डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाएंगे? पता नहीं सर जी। ओके, को ट्राई करना चाहेगा? डाई, हाँ डाई सर एनिलीन होता है। एकदम सर, एनिलीन होता फिर जैसे। सर फिर इसको HN2 शायद सर के साथ रिएक्ट कराते हैं सर। देखो जरा, ये आपको होता है नाइट्रोबेंजीन, है ना। इसका हम करते हैं रिडक्शन। क्या बनेगा? ये भाई साहब बनेगा NH2। अब हम क्या डालेंगे? NaNO2 प्लस HCl, और टेम्परेचर होंगे 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस। ये डालना इंपॉर्टेंट है। ये आप इसे बोलेंगे डाई एजोडाइजेशन। और क्या होगा यहाँ पर? आपको बन जाएगा बेंजीन, ऊपर आ जाएगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। आए सारे बच्चों लोग की तपट बताओ जरा, है ना। आप करेंगे, अब कुछ नहीं, वाटर लो, वार्म कर लो। क्या बन गया? ये बन गया आपका। तो ये आपको चीजों को ध्यान से करना है। कैसे आपका मेथड क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने पढ़ाया भी, इसको खाली आपको बार बार रिवीजन करना है। आया सारे बच्चों लोग को ये पार्ट बताओ जरा। यस सर। पक्की बात। देखो, यस सर। देखो, अगेन फिर आपका इस साल अलग रीजन, ये अभी आपको ये करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। अब बच्चों क्या आता है? अब आपका आता है विलियमसन सिंथेसिस, और आपको हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे बॉन्ड कैसे क्लीव होता है। ये आपका काफी IMP वाला पार्ट है। कौन सा बच्चों? विलियमसन सिंथेसिस वाला पार्ट। एक बार को मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर है क्या? नहीं, ये कोई बात नहीं। ये भगवान, कहाँ पर मैं डाल दिया? दिख ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ पे करते हैं। बच्चों में किसकी बात कर रहा था बताओ जरा। अभी मैं क्या बोल रहा था? मैं कौन से टॉपिक की बात कर रहा था मैं? सर एनिलीन से वो डाइजोनियम सॉल्ट वाला कर रहे नहीं, थे। वो तो हो नहीं गया। विलियमसन थीसिस। हाँ, हम यहाँ पे अभी विलियमसन। विलियमसन सिंथेसिस करते हैं। तो बच्चों देखो, आपको बनना है इथर, दैट इज ROR बनना है। कैसे बनाओगे? कैसे बनाएंगे? कोई आइडिया किसी बच्चे को? बताओ जरा। अगर मुझे ROR बनता तो मैं कैसे बनाऊंगा? ऐसा कुछ हो सकता है? देखो जरा, RCl RX प्लस RON, हो सकता है ऐसा कुछ? याद करो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। यस सर। बच्चों यहाँ पे क्या हो सकता है? बताओ जरा, क्या हो सकता है यहाँ पर?
हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, और जो ओ आर नेगेटिव वो यहाँ पे आके अटैक करेगा, क्या बनेगा? आर ओ आर डैश बनेगा, बताइए। यस सर। तो ये आपका विलियमसन सिंथेसिस है। खाली क्या चीज पता होना चाहिए बच्चा, आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेरा अल्काइल हैलाइड है, जो मेरा आर एक्स है, ये क्या होना चाहिए? ये आपका ऑलवेज होना चाहिए, क्या बोलते हैं, हाँ, ये ऑलवेज आपका यहाँ पे प्राइमरी होना चाहिए। क्या चाहिए? आर एक्स आपका ऑलवेज प्राइमरी होना चाहिए। जो आपका बेस है, ये जो आपका बेस है यहाँ पे क्या हो सकता है? आपके यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी हो सकता है, चले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके यहाँ पे जो पार्ट है अल्काइल हैलाइड होना चाहिए प्राइमरी, ये आपका सबसे आईएमपी पार्ट है। और ये पार्ट आपका एग्जाम में काफी आता है, एग्जाम में। जैसे मान के चलो आपको ऐसे बोलेंगे, आपको ऐसे बोलेंगे ये CH3, ये CH3, और ये आपका CH3 O CH2Cl। अभी आपको बोलेंगे आपको ये बनाना है, ये आप कैसे बनाओगे बताओ जरा। ये आपका इथराइट है ना, ये आपका इथराइट ROR है कि नहीं है? यस। यस सर। तो एग्जाम पूछेगा आपको कि हम इसको कैसे बनाएंगे, इसके स्टेप्स क्या है, क्या क्या लेंगे तो क्या क्या बनेगा। बताओ जरा, कमॉन, बोलो बोलो, कमॉन बोलो बोलो। 1 मिनट सर, सोच ले। सोच लो सारे बच्चे लोग, सोचिए जरा। अगेन IMP पार्ट है, यहाँ से एग्जाम में आता है क्वेश्चन। बच्चों, सिद्धार्थ सुहानी बताइए, कमॉन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आपको। कल नहीं ना, 21 तारीख तक क्लास, ठीक है, 21 तारीख को क्लास खत्म सर हो। आर एक्स को RO और NA से कराएंगे सर। देखो, मैंने क्या बोला, एक चाहिए आपको अल्कल हैलाइड, राइट? तो जो आपका प्राइमरी, जैसे आपका ये इथल पढ़ रहा है, तो मैं यहाँ पे ले लूंगा मैं CH3 CH2Cl, लिया मैंने, बताओ। दूसरा क्या लूंगा मैं? कि आपका ये पार्ट टर्शी पार्ट है, टर्बुटल, तो यहाँ पे लूंगा मैं मिथाइल C CH3 CH3 CH3, यहाँ पे आएगा ON, आएगा, बताओ जरा, हाँ या ना? यस सर। O नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव CH2 पॉजिटिव, होगा। यस सर। ये ये नेगेटिव जाके इस पे अटैक करेगा, क्या हमारा ये बनेगा? बताओ जरा, है ना? बनेगा। सर हम तो प्राइमरी लेते थे ना, वो RX जो होता है, यहाँ हाँ पर तो देखो, टर्शरी है। ये जो, कहाँ टर्शी बड़ी, ये RX है ना, ये तो हमारा अल्कलहाइड है, ये तो टर्शी, ये तो बेस है ना बेटा, बेस को भी चलेगा, बेस को भी चलेगा। आप ओके ओके सर। NCERT वहां के वहां पे ध्यान कीजिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम आप पूछा जाएगा आपको, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको प्रॉपरली ध्यान से करना है। अगेन सारा आपका NCERT मेंशन किया हुआ है, मैं आपको नोट सेंड करूँ, तो आप प्लीज इस चीज को ध्यान से प्रॉपरली कीजिए। मनीष, सुहानी, सिद्धार्थ, बाकी सारे बच्चे लोग, आया? बोले हो रहा है ये पार्ट?
तो ये क्वेश्चन है ना, ये पार्ट आपको यहाँ पे दिया भी हुआ शायद, देखो जरा पर यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। ये पॉक्स है तो जाने की जरूरत नहीं है। नहीं मेंशन किया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। देखो जरा अगेन ये जो पार्ट है थोड़ा सा, इस वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान देना, ये थोड़ा सा आई पार्ट है, या एग्जाम में से क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग आ सकता है ये पार्ट। फिनॉल लिया, हाइड्रोजन आपने यहाँ पे निकल डाल दिया, और आपने टेम्परेचर हाई कर दिया, प्रेशर हाई कर दिया, तो क्या हुआ, ये आपका मतलब कि जो एरोमेटिक सिस्टम उसको हटा के आप खाली यहाँ पे नॉर्मल रिंग बना देता है, तो ये आपका होता है। और ये भी आपका पता होना चाहिए पार्ट, कि आपका बेंजीन अगर मैं अगर डालता हूँ, ये किस टाइप का यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ आपका क्या बोलते हैं रीजन बच्चों, है ना, ये आपको पता होना चाहिए ये पार्ट। हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। ये देखिए जरा, फिनॉल है, कर दिया इसका ऑक्सीडेशन, क्या बन गया, ये बन गया आपका फिनॉल, मतलब कि आपका ये क्विनोन बन गया। हो गया पार्ट। ब्रोइन वाटर तो क्या बन रहा है आपके यहाँ पे 246 बन रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या बन रहा है आपके यहाँ पे, खाली खाली मोनो, खाली आपके यहाँ पे मोनो बन रहा है। तो उससे क्या समझ में आ रहा है बच्चों, बताओ जरा, कि हमें बच्चों एग्जाम में आपको रिएजेंट्स को जानना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिएजेंट्स नहीं है तो आपको काम बनेगा बनेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो, ध्यान रखो सारे बच्चे लोग। ओके, यस सर। अगेन टाइम तो पता नहीं कैसे चला जाता है, और इस चैप्टर में क्वेश्चन हो भी नहीं पाते, मतलब ये काफी टाइम लग जाता है। ये वो देखते हैं जरा, देखो बच्चों, मुझे खाली ये बताओ, यहाँ पे दिख रहा हूँ देखो, है ना, फिनॉल से ये कैसे बना पाओगे आप, फिनॉल से ये आपके इथर कैसे बना पाओगे। आपके पास चार ऑप्शन है, बता सकते हो कोई, तो बता सकता है। डी वाला में चारों ऑप्शन में कैसे बना सकता हूँ, बताओ जरा। बोलिए जरा बच्चों, बस कौन बताइए जरा। फिनॉल से मिथॉक्सी बेंजीन कैसे बना सकते हैं, चार ऑप्शन में से। आपको जो सर है मुझे बताइए, कम सारे बच्चे मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में, बताइए। अरे भाई, कोई कुछ बोलेगा नहीं क्या। चिराग बोर्ड ऑप्शन टू कैसे, चिराग है बताओ जरा, कोई बता पाएंगे, बोलिए। बेटा बेस है, बच्चों बेस से काम क्या होता है बताओ जरा, एच प्लस निकालना। यस सर। यहाँ से एच प्लस निकलेगा, बताओ, तो ये सब बनेगा। बन नहीं सकता है। यस सर। बेस है क्या, बेस, बेस ने एच प्लस निकाल के ओ नेगेटिव बना दिया। अब क्या है, आपका है CH3, क्या होगा, Cl बाहर निकला, ओ नेगेटिव से पीछे से अटैक कर दिया, तो क्या बना, बेंजीन, फिर यहाँ पे आएगा OCH2। बताइए क्या डिफिकल्ट है क्वेश्चन, नहीं है। अगर बच्चों चैप्टर में जितने भी आपके नेम रिएक्शंस हैं, उन सारे नेम रिएक्शंस को बच्चों प्लीज प्रॉपरली ध्यान से करो। ये भी नेम रिएक्शंस है, ये भी नेम रिएक्शन है, और ये भी आपका नेम रिएक्शन है। मतलब ये तो आपका रीएजेंट, ये तो आपका रीएजेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला पार्ट।
क्या आता है, सोडियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4। इससे काम बन जाएगा आपका। आया मेरे प्यारे बच्चों, बताइए ये मैं क्या बता रहा आपको मैं। ये 2024, ये 2022। देखो, वो 24 में था, ये 2022 में। समझ में ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यस सर। सारे नेम नेशंस को हम्म, तो इन शॉर्ट बच्चा मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो जरा। इन शॉर्ट मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ बच्चों, देखो, बेंजीन से बेंजो कैसे बनेगा, सोडियम लगेगा H2SO4। फिनॉल से बेंजीन कैसे बनता है, कैसे बनेगा, जिंक डस्ट से। OH से पैरा पे खेल तो क्या लगे, ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड, अभी हम देखा। देखो जरा, यस सर। क्या चला ये रहा। देखो आपके सामने ही है। तो ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं दिखेगा, क्वेश्चन दिखेगा। ये आपका रामन टाइम रिएक्शन है। क्या होता है, हम डालते हैं क्लोरोफॉर्म और आपका NaOH, क्या बनता है, यहाँ पे बनता है कार्बन। कार्बन कैसे बनता है, CH Cl3 है, प्लस में डाल दिया बेस। बेस ने क्या किया, बेस ने H+ को निकाल दिया, C नेगेटिव, और यहाँ पे आएगा 3Cl3। ऐसा हुआ नेगेटिव, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। अब क्या होगा, यहाँ से और एक सेल बाहर से, तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हो तो यहाँ बन जाएगा आपका, यहाँ पे आपको बन जाएगा कार्बन, यहाँ पे बन जाएगा ये पार्ट। ये आपका अटैक करता है बेंजीन के ऊपर। तब जाके आपका यहाँ पे बनता है सैलिसिल्डिहाइड। यहाँ पे आपको बनता है सैलिसिल्डिहाइड बनता है, जो कि ये पार्ट है, ए वाला। ये आपका 2022 का क्वेश्चन है। तो इन शॉर्ट में क्या बोल रहा हूं बच्चों, कि चीजों को ध्यान से कीजिए, कुछ भी पार्ट थोड़ा सा प्रॉपरली पढ़िए चीजों को। टाइम, थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपका बनेगा। ये देखो जरा, ये भी क्या है बच्चों, बताओ कब का है, ये कब का है, 2024 का है। यस सर। फिनॉल प्लस जिंक डस्ट क्या बनता है, बेंजीन। तो ए का थ्री कौन सा ऑप्शन में है, थर्ड और फोर्थ में। हटा दो। फिनॉल में क्लोरोफॉर्म, NaOH और एसिड, तो क्या बनेगा, सैलिक्सल्डिहाइड सर। सही मतलब क्या, B का 1 आएगा, B का 1। B का 1 कहां पर है, B का 1 यहाँ पर, तो आप लोगों का ऑप्शन C इज द राइट आंसर। बन गया आपका आंसर, आपका आंसर बन गया, सिंपल। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ सारे बच्चे लोग को। और ये आपका 2024 का क्वेश्चन है, देखो आपके सामने। इतना पढ़ो सारे बच्चे लोग का, बताओ जरा। यस सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप इन सारे रीजन को प्रॉपर नोट करो। मैं थोड़ा सा इमरजेंसी में आया हूँ, मैं आया, ठीक है, 2 से वेट करो। बच्चों इन सारे रीजन्स के बाद प्लीज प्रॉपरली नोट करो, ओके, चलो कमान।
भाई है यहाँ पर कि चले गए? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, नोट कर लीजिए। ओके। सुहाने, मनीष, सिद्धार्थ, चिराग हुआ? बताओ जरा। तो देखो अगेन, आपको पता है कि देखो, ये देखो सेम पैटर्न में ही है। 27 का है, ये आपका 1 फेब का है। तो पैटर्न सेम आ रहा है। देखो रिएजेंट्स पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपका काम बन जाएगा। देखो सेम रेश दो ना, सेम रिएक्शन है। फिनॉल को मैं क्लोरोफॉर्म में डालूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसका मैं हाइड्रो, तो क्या बनता है? फर्स्ट ऑप्शन सर। कमाल, गलती कर दिया आपने बेटा। ओ सॉरी सर, वो तो सैलीसाइड बनता है ना। कौन सा ऑप्शन है? बनेश बताओ, चिराग बताओ, कौन सा ऑप्शन आएगा? बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा? एसिड क्या बनता बेंजीन 1,1,3 डाइऑल सर। है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, यही तो बनता है। जो आपका सैलिसल्डिहाइड है ना, ये क्या है उसका? ये उसका आईयूपीएसी नेम है। ये 1 और ये 2, ये सैलिसल्डिहाइड है ना। एसिड क्या यस बताओ? सर। एसिड बनता है जब आपका यहाँ पे CO2 आता है। ये आप तो है ही नहीं, देखो जरा। यस सर, वो तो पता लग गया सर, IUPAC नेम नहीं पता। C2NO3 सेल, देखो जरा। एक होता है सैलिसिलिक एसिड, एक होता है सैलिसल्डिहाइड। रायमन टाइमन रिएक्शन और कोल्बे रिएक्शन। पिक्रिक क्या बनता है जब हम यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड, HNO3, तो बनता है पिक्रिक एसिड। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि जो भी चीज का प्रॉपरली पढ़ाई करो, सारे नेमेशन अगेन रीएजेंट्स, सारे के सारे को रीएजेंट्स को नोट डाउन करो, और कुछ नहीं, काम बन जाएगा। आगे दो भी पार्ट है। कंसंट्रेटेड HNO3, पिक्रिक एसिड। देखो रायमन टाइमर रिएक्शन, सैलिसल्डिहाइड बोला कि इसका इंटरमीडिएट क्या बनता है, बोला कि आपका इसका इंटरमीडिएट क्या था? एकदम से बोला, शिरा एकदम से बोला आप, ए आंसर है इसका। तो आप इससे क्या समझ में आया आपको? स्टार्टिंग ये बोल रहा है कि एनसीईआरटी के नए वेस को रिवाइज करो और ये रिवाइज करो, बस खत्म। इतना करो तो काम बन जाएगा। और देखो मैं आपको इसमें और दिखा देता हूँ कुछ है क्या, एक बार चेक करते हैं। देखो ना, ये देखो, ये आपका आ गया विलियमसन। देखो RX और आपका अल्कोक्साइड, ROR। इसमें तो बच्चों बहुत सारा आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भी दिया गया है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। जितना आपका टेस्ट में दो उतना उसको ध्यान दो। अगेन देखो, जैसे आपका ये बहुत सा टेस्ट है, अगेन ये पार्ट को कर सकते हो, इस वाले पार्ट को नोट कर सकते हो, ये अलग अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है। अल्कोहल फिर क्या टेस्ट होगा? ये टेस्ट हो सकता है। तो जो बेसिक पार्ट है, हाँ चीजों कर सकते हो, वो करो, आपका काम बन जाएगा। पहले एनसीईआरटी को ध्यान से करो और आपका काम बना, आगे बढ़ तो हो जाएगा आपका। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर।
अगेन हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, विलियमसन सिंथेसिस और आपका क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। जैसे यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे ये तो पार्ट हो गया बॉन्ड क्लीवेज है ना, बॉन्ड क्लीवेज का वही आईएमपी पार्ट, दिख रहा है आपको, दिख रहा है यस सर। बच्चों? ऐसा क्वेश्चन 2024 में आ चुका है। अगर आपके पास आर ओ आर बॉन्ड है और आपको दे दिया जाए एच आई, तो क्या होता है यहाँ पे आपका ये बॉन्ड ब्रेक होता है, या तो ए साइड से ब्रेक होगा या तो आपका बी साइड से ब्रेक होगा। अभी आपको कैसे पता चलेगा कहां से ब्रेक होगा? तो ऑलवेज बस ध्यान रखना, बेंजीन वाले पार्ट से जो ओ एच का बॉन्ड है ये बच्चों कभी यहाँ पे टूटता नहीं है। तो क्या होगा, बी से कटेगा कैसे बच्चों, कैसे देखो सर, दो अगर मैं कार्बन ऑक्सीजन तो कार्बन तो ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक हुआ तो क्या बना, सॉरी ओ नेगेटिव, और यहाँ पाएगा पॉजिटिव होगा, बताओ जरा, है ना? एच यस सर। पॉजिटिव आइडेंटिटी से क्या होगा, आई जाएगा यहाँ पर, एच जाएगा, क्या बना, ए बन गया आपका, फिनोल। फिनॉल में डाल दो जिंक और हीट जनरेट, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन। आ गया आपका आंसर, आ गया आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से करो, जो चीज नहीं है वो जो पूछो मैं आपको गाइड करूंगा, समझ रहे हैं? दो पीके वाले पूछा गया है ना, देखो कौन सा एसिड के पूछा गया है, देखो। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, देखो अब बोला है कि मिथाइल फिनाइल ईथर कैसे बनाओगे, मतलब कि बेंजीन के ऊपर ओ सी एस थ्री कैसे बनाओगे, मिथाइल फिनाइल ईथर कैसे बनाओगे, इन चारों में से अब बताओ भैया, अभी मुझे आप बताओ। 2023 का ऑनलाइन गेम बताओ कैसे बनाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन सर। अगेन गलती करो बेटा, अगेन गलती करो। क्या बेंजीन के ऊपर हम अगर बेंजीन लिया और हमने मिथाइल बन तो बन जाएगा आपके पास पक्का? अरे बेटा ये आपका ईथर है, ईथर कैसे बनाते हैं, बाय द विलियमसन सिंथेसिस। पीएच ओ नेगेटिव, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, फिनाइल ओ नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस MeBr मतलब कि CH3, ये Br ऐसे गया, ये भाई सब यहाँ पे अटैक कर दिया, होगा? कमल, मनीष, सिद्धार्थ बताओ, होगा? तो क्या बने, कौन सा ऑप्शन आएगा? क्या क्या ऐसा बॉन्ड के ब्रेक होता है, ऐसा बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन का Br का बॉन्ड ब्रेक होता है? नहीं होता बच्चों, बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल है, नहीं होगा। क्या आंसर आएगा बताओ? अगेन आपकी विलियमसन सिंथेसिस, अगेन बच्चों विलियमसन सिंथेसिस, हाइड्रेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो देखो जरा, विलियमसन, ओके, ROR का बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड को ब्रेक करना है, कैसे वो करना है। तीसरा नेम रिएक्शंस, चौथा सारे के सारे रिएजेंट, पांचवा
प्रैक्टिस। इतना करो तो काम बन जाएगा। सॉरी, और एक बात है, एडिशन मतलब कि कार्बन कार्बन में क्या हम यहाँ पे वाटर ऐड कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, और आपका ये हो रहा है, आपको हो रहा है इसका डिहाइड्रेशन। मतलब कि हम यहाँ करें वाटर रिमूव कर रहे हैं। इतना पढ़ के लो, काम बन गया आपका। समझिए कमल, मनीष, सिद्धार्थ, चीजें टफ नहीं है, चीजों को सिंपल बनाने की कोशिश करो, आपका काम बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हार्ड है काफी। हाँ, तो टाइम से पर हो जाता है, ये पक्की बात है। ओके, ध्यान रहेगा। बोलो बच्चों, बताओ। यस सर, ध्यान रहेगा। ध्यान रहेगा। यस सर, रहेगा। ठीक है, बढ़िया। तो बच्चों यहाँ पे क्लास को ऑफ बंद करते हैं, ठीक है ना, ऑफ करते हैं। काफी टाइम भी हो गया, आप भी रेस्ट कीजिए, प्रॉपर पढ़ाई कीजिए।